आज हम एलजेब्रा का चैप्टर 1 देख रहे हैं, सेट्स देख रहे हैं। अभी सेट्स का मीनिंग ये होता है कि अगर आप देखोगे कि इसमें क्या लिखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट को लिस्ट कर सके, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट को लिस्ट कर सके उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, या फिर इसको कलेक्ट कर सके। वी कॉल द कलेक्शंस ऑफ सेट्स सच ऑब्जेक्ट। जो चीज़ इजीली कलेक्ट हो सके, इजीली लिस्ट हो कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1 देखते हैं। इसमें पहला क्या है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अभी देखेंगे रोस्टर फॉर्म होता क्या है ना, इसका मीनिंग क्या, रोस्टर फॉर्म का मीनिंग क्या है। अभी आप देखोगे कि रोस्टर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड, इसमें देखो इधर लिखा है, देखो रोस्टर का दूसरा नाम क्या है, लिस्टिंग। लिस्टिंग को कि रोस्टर को एक ही बात है। ओके, और ये मेथड है एक, वंस और एक और मेथड है रूल मेथड। कौन सा मेथड है, रूल मेथड। और ये भी इसको क्या कह सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं। या फिर लिस्टिंग मेथड, दूसरा मेथड लिस्टिंग मेथड, और या फिर रोस्टर मेथड, एंड एक और मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। देखो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना फर्क है। देखो इसमें काफी सिंबल वेरिएबल यूज हुआ है, रूल मेथड में क्या है, काफी सिंबल्स एंड वेरिएबल यूज हुआ है, और लिस्टिंग में देखो क्या क्या लिस्ट किया है, कॉमा डाल के बताया गया है ना। तो देखो फर्क देख लो कितना फर्क है ना। इसमें क्या यूज किया, देखो काफी वेरिएबल भी यूज किए हैं, है ना। अभी इसका देखेंगे और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, रूल मेथड का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। देखो रूल मेथड में क्या बोलते हैं, इन दिस मेथड वी डू नॉट राइट द लिस्ट एलिमेंट, मतलब कॉमा डाल के नहीं लिखते। राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग द वेरिएबल फॉलो बाय वर्टिकल लाइन कोलन, है ना, कोलन यूज होता है, वर्टिकल लाइन यूज होता है प्रॉपरली। द दिस राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, और प्रॉपर्टी भी लिखते हैं कि नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि क्या है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करते हैं। एग्जांपल जैसे जैसे एग्जांपल देखो, है ना, ये देखो ये रूल मेथड का एग्जांपल है ना। और लिस्टिंग तो बहुत इजी है। लिस्टिंग तो क्या कॉमा डाल के लिखा जाता है ना, क्या कॉमा डाल के लिखा जाता है। देखो ये लिस्टिंग है, कॉमा डाल के लिखा जाता है, और ये क्या है, रूल मेथड है। समझ में आ रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं कि पहला कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। भी आपको पता पड़ गया रहेगा कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है रोस्टर का। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग में लिखना है ना। आप क्या देखोगे, देखो लिस्टिंग, रोस्टर मतलब लिस्टिंग में करना, कॉमा डाल के लिखना है। समझ में आ रहा है, रोस्टर का दूसरा नाम क्या है, लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब क्या, कॉमा डाल के, है ना। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, है ना। अभी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अभी देखो क्या बोला, सेट, ऐसा सेट लिखना है जिसमें ऐसा नंबर ऐसा लिखो कि वो इवन नंबर भी हो, नेचुरल नंबर भी हो। अभी नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2, है ना, 1 से स्टार्ट होता है वो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इवन इवन नंबर कहाँ से, 2 4 6 8, मतलब क्या, टू का टेबल। ऐसा आसानी से बोलूँ ना, इवन नंबर मतलब टू का टेबल। जो टू का टेबल में जो जो भी नंबर आता है ना, वो इवन नंबर है। या फिर मैक्स के वे में कहूँ, मैक्स के वे में कहूँ तो मतलब टू से जो डिविजिबल होता है, जो भी नंबर टू से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर कहते हैं। अगर तो आपको ये डिफाइन एकदम कंफ्यूजन लगता है तो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, जो टू के टेबल में आता है वो इवन नंबर, है ना। देखो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या है कि इवन नेचुरल नंबर क्या कहा है। देखो भी आप ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा और भी इजीली समझाता हूँ इसको मैं, कि देखो इवन नेचुरल नंबर में क्या है कि इसमें क्या दिया गया है कि देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और इवन नंबर में क्या, 2 4 6 8, है ना, इवन नंबर और टू का टेबल। या फिर जो भी नंबर टू से डिविजिबल हो वो वाला इवन नंबर। अभी इवन नेचुरल नंबर देखो क्या, दोनों भी आ गए, इवन नेचुरल नंबर, है ना। तो इवन नंबर देखो, इवन नंबर, ओके, इवन नेचुरल नंबर। देखो ऑल नंबर आता है नेचुरल नंबर, जीरो को छोड़ के, जीरो और नेगेटिव नंबर को छोड़ के सब नेचुरल नंबर ही है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं 2 4 6 8 10 ये ले रहा हूँ तो ये भी नेचुरल नंबर है ना। देखो जीरो और नेगेटिव नेगेटिव नंबर को छोड़ के ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है ना। तो व्हाट आई विल टेक, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2 4 6 8 10, है ना। आप ये ले सकते हो। तो देखो मैंने ऑलरेडी आंसर लिख के रखा है इधर। देखो आप देख सकते हो कि इवन नेचुरल नंबर क्या लिखा मैंने, 2 4 6 8 डॉट डॉट। अभी इनफाइनाइट है ना, अभी इसमें ये नहीं कहा कि कहाँ तक लिखना है, तो मैंने क्या डाल दिया, डॉट 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 डाल दिया। ओके,
अभी नेक्स्ट है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। देखो 1 to 50, एक 1 से 50 के बीच में कौन से नंबर जो इवन प्राइम हो। अब इसका मतलब क्या है, इवन का नंबर क्या होता है, जो 2 के जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब 2 का टेबल। और प्राइम नंबर ऐसा है कि जो किसी के टेबल में ना आए, है ना। तो कौन सा ऐसा नंबर है 1 to 50। अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 इज नॉट ए, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना। आप देखा जाएगा रूल्स के हिसाब से। तो सो 2 से देखते हैं, 2 इवन नंबर है, हाँ 2 इवन नंबर है। प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर भी है। सो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। सो मैं क्या ले सकता हूं, आई विल टेक अ 2, ठीक है। 2 ऑब्जर्व करता हूं मैं, ठीक है, मैं 2 ऑब्जर्व करता हूं। और आगे देखता हूं 3, 3 क्या है, इवन है कि प्राइम है, हाँ प्राइम है, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं जाता, है ना। 3 किसी के टेबल में जाता, लेकिन इवन है क्या, नहीं, इवन नहीं है, वो इवन नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं 3 नहीं ले सकता हूं। 4, 4 क्या है, 4 क्या है, देखो अगर आप 4 क्या देखोगे, 4 इज द इवन नंबर, बट प्राइम नंबर है क्या, नहीं। प्राइम नंबर मतलब क्या, ऐसा ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में ना जाए। लेकिन 4 तो जाता है ना किसके टेबल में, 2 2 जा 4, है ना। सो प्राइम नंबर नहीं, तो 4 ले सकता हूँ कि नहीं। 5, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, बट इवन नंबर है क्या, नहीं। सो ये देखो दोनों भी होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर दोनों भी होना चाहिए। तो आप उसको लोगे, 5 नहीं लोगे। 6 इवन नंबर है, बट प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 इवन नंबर है। 6 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 2 3 जा 6, 3 2 से जाता है ना, टेबल में जाता है। 7 प्राइम नंबर है, बट इवन नंबर नहीं है, क्यों, प्राइम नंबर क्यों, क्योंकि वो 7 1 से 7 अपने ही टेबल में जाता है ना, खुद के अलावा किसी के टेबल में जाता नहीं है ना। सो ये प्राइम नंबर है। इवन नंबर है कि नहीं, 7 7 प्राइम नंबर है, बट इवन नंबर नहीं है ना। तो कुल मिला के क्या, सिर्फ 2 ही है, जो 2 ही है जो क्या है, सिर्फ इवन प्राइम नंबर, दोनों भी है इवन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर। अभी नेगेटिव इंटीजर का मतलब आपको पता है, ये जो नेगेटिव नंबर है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करो, -1 -1 -2 -3, है ना। ये सब क्या है, अभी कहाँ तक लिखना वो बताया ना, इसलिए मैंने क्या डाल दिया, डॉट डॉट डाल दिया, है ना। तो सेट ऑफ ए व्हाट ए नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट है फोर्थ वाला, 7 बेसिक साउंड ऑफ ए सरगम सुर। अभी आपको पता ही रहेगा ना, सरगम 7 सुर होता है, सा रे गा मा पा दा नी, है ना। तो वही लिख लो आप, है ना, 7 सा रे गा मा पा दा नी, ओके, सरगम है, ओके, ये लिख लो फोर्थ वाला, है ना, 7 सुर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अभी देखो इसको है ना वर्ड्स में लिखना है कि इसको किस तरह से कहेंगे, है ना। ये जो ये है ना, ये जो बीच में आपको ये जो दिख रहे हैं साइन सिंबल दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलोंग, ओके। तो कैसे बोलोगे, 4/3 ये एलिमेंट है, या फिर ऐसा वो लिख सकते हो आप, ऐसे दो तरीके से लिख सकते हो। 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट क्यू, या फिर 4/3 बिलोंग टू क्यू, है ना। 4/3 बिलोंग टू क्यू, या फिर 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो मैं कौन सा लिख रहा हूं, कि कौन सा लिख सकते हैं, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट क्यू, मैंने ये लिख लिया। या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हो, 4/3 बिलोंग टू सेट क्यू। दोनों में से कौन सा भी लिख सकते चलेगा स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट क्या है, -2। देखो जो बीच में सिंबल है ना, कट हो गया, देखो कट किए है ना, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते, -2 नॉट बिलोंग टू एन, नॉट बिलोंग टू एन। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है। अभी देखो ये, अभी कौन सा मेथड है बताओ मुझे आप। ये जो जिस स्टेटमेंट दिया है वो लिस्टिंग में है कि सेट बिल्डर में है, किसमें है, लिस्टिंग में कि सेट बिल्डर, किसमें है, लिस्टिंग में है कि, है ना। तो आप देखो इसमें लिस्टिंग में कैसा दिखता है, देखो कॉमा कॉमा डाल के, है ना। सेट बिल्डर में देखो इस तरह, है ना। समझ में आ रहा है। तो वो वाला जो एग्जांपल है जो ये लोग ने दिया है, तो ये लिस्टिंग में है कि सेट बिल्डर में है, कौन सा, सेट बिल्डर में, है ना।
तो अब इसको आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ये आगे, इसको क्या बोलते हैं, सेट पी बोलते हैं इसको। आज जो भी लिख रहे हैं ना, इक्वल के लेफ्ट साइड, इक्वल के लेफ्ट साइड हम लोग कौन सा भी चीज, कोई भी लेटर रहेगा ना, इसको आगे क्या लगाना, सेट लगाना। तो ये क्या है, पी, तो उसका आगे क्या लगाऊंगा, सेट पी। फिर इक्वल आ गया ना, फिर इक्वल के वो साइड, अब इक्वल रहेगा ना, इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इज ए। सेट पी इक्वल को क्या बोलेंगे, इज ए। ओके, सेट पी इक्वल को क्या बोलेंगे, इज ए, है ना। आगे बढ़ेंगे, अभी जो ये दिख रहा है, ये जो बीच में देखो वर्टिकल है ना, ये जो वर्टिकल लाइन में जो दिख रहा है आगे, ये जो लेटर स्मॉल लेटर पी दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रहा है इसके, देखो ये पी वर्टिकल लाइन के वो साइड, लेफ्ट साइड में जो आपको पी दिख रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल, लेटर क्या है, पी है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल पी। और जो ये जो बीच में जो वर्टिकल लाइन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, सच डैट। क्या बोलूंगा, सच डैट। ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलूंगा, सच डैट। ओके, और आगे बढ़ूंगा, P इज एन ऑड नंबर। एक बार फिर से, इक्वल के वो लेफ्ट साइड में क्या है, P है ना, तो आगे क्या लिखूंगा, सेट P, है ना। इक्वल को क्या बोलूंगा, इज ए। और जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट साइड में P है, इसको क्या बोलूंगा, इधर से क्या स्टार्ट करूंगा, इसके आगे क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल। और ये लेटर क्या, P, इसलिए क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल P। और वर्टिकल लाइन आ गया तो क्या बोलूंगा, सच डेट। और आगे P इज एन ऑड नंबर। देखो किस तरह से लिखा, कि सेट P इज ए सेट ऑफ ऑल P सच डेट P इज एन व्हाट, ऑड नंबर। बात समझ में आ गया। अभी फोर्थ वाला क्या बोला, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड, है ना। अभी आप है ना ये वाला लिख सकते हो, है ना, इसको लिख सकते हो, लिस्टिंग टू रूल मेथड, ये वाला लिखो, और ये वाला इसका सॉल्व करके आप है ना ये वाला एग्जांपल डाल सकते हो। ओके, ये वाला चीज में राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, है ना। अब लिस्ट करना है, क्या करना है, लिस्ट करना मतलब कॉमा डाल के लिखना है। अभी ऑल द मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। अभी इंडियन सोलार ईयर में क्या कहेंगे, देखो आपको पता ही होगा ना, कि चैत्र हुआ, वैशाख हुआ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, है ना, ये सारी चीजें ना, ये आपको जो फाल्गुन में है ना, ये सारी चीजें ना, 12 जो इंडियन में जो इंडियन कैलेंडर में हम लोग लिखते हैं, वो आपको लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट का क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, है ना। अभी कॉम्प्लीमेंट को हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से लोग ने लिखा है। अभी राइट द लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट को लिस्ट करना है। अभी लिस्ट करते हो याद रखना, अभी लिस्ट इसको है ना, कॉम्प्लीमेंट को मैं लिस्ट करूंगा ना, वो लेटर नहीं लिखूंगा जो रिपीट हो रहा है ना। जैसे कि देखो सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एम कॉमा, फिर से ई नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ई ऑलरेडी लिख दिया है ना मैंने। जब भी आप लिस्टिंग करते हो कोई भी चीज का, तो रिपीटेड चीजें नहीं लिखना है, तो मैं ई छोड़ दूंगा। इसके आगे क्या, कॉमा एन कॉमा टी, है ना। देखो अगर आप देखोगे इसमें, तो उस तरह से ये ना, सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एन कॉमा टी, है ना। तो मैंने ई लिखा नहीं, क्योंकि ई रिपीट हो रहा था। ओके, ई इज गेटिंग रिपीटेड, सो आई हैव नॉट रिटन हियर। नेक्स्ट देखोगे कि सेट ऑफ ए ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अभी देखो सेंसरी ऑर्गन कौन सा है आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं ना, सेंसरी ऑर्गन क्या है, तो भी आपको एक बार बता देता हूँ। सो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या, नोज, ईयर, आईज, टंग, है ना, स्किन, है ना, ये जो 5 चीजें, ओके, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन है। ओके, देखो आपको नेक्स्ट देखना है कि सेट ऑफ ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ऐसा नंबर 1 to 20 जो प्राइम नंबर है वो आपको इंक्लूड करना है ना। तो ऐसा देखो कौन कौन सा नंबर है, मैंने प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, ये सारे मैंने
प्राइम नंबर लिख दिए। देखो ये जो लेटर दिख रहा है ना, ये सेट है, आप कौन सा भी लेटर ले सकते हो, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। सो नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी इसमें क्या है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको पता ही है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, तो आओ 7 कॉन्टिनेंट्स का आपको नाम लिख देना है। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही कौन कौन सा देखो कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो आप लोगों को क्या करना है, 7 कॉन्टिनेंट का नाम लिख देना, वो भी लिस्टिंग में इसलिए तो मैं क्या डालूंगा, बीच में लोग के कॉमा कॉमा डालूंगा। और ये आप इधर कंफ्यूज ना होना, ये लेटर जो है, जो लिस्टिंग में मैंने किया है, इसके आगे जो लेटर जो आपको दिख रहा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो नाम लेटर, इधर बोला नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्व करोगे तो इधर कोई लेटर का नाम लिया है क्या, नहीं लिया, तो आप अपने हिसाब से नाम लेटर अपने हिसाब से दे सकते हो। बात समझ में आ रहा है। ओके।